नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक बहुत ही खास विषय पर बात होने वाली है। आज हम एक हिंदी डिजिटल प्रेम कहानी की पैकेजिंग, उसके शीर्षक और उसकी शुरुआत की परतों को उधेड़ने वाले हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी का परिचय नहीं है, बल्कि ये समझना है कि डिजिटल युग में कोई रचनाकार अपनी कहानी को दर्शकों के सामने पेश कैसे करता है, कैसे महज कुछ शब्द एक पूरी दुनिया का वादा कर देते हैं और कहानी का स्वरूप तय करते हैं। तो बिना देर किए इस डिजिटल प्रेम कहानी के हर एक पहलू को डिकोड करना शुरू करते हैं। स्रोत में दिए गए बिल्कुल सटीक हिंदी शीर्षक पर गौर किया जाए। दीवानगी, मोना और माधव की प्रेम कहानी। यह शीर्षक सामने आते ही दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? यही ना कि यहाँ एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक वादे के साथ दर्शकों को बांधने की कोशिश हो रही है। यह साफ है कि यह कोई आम या हल्की फुल्की कहानी बिल्कुल नहीं है। डिजिटल दुनिया में किसी भी सामग्री का शीर्षक उसका मुख्य द्वार होता है, और यह द्वार ये तो गहरी भावनाओं और बड़े वादों से भरा हुआ है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है इस शीर्षक का पहला शब्द, दीवानगी। सच कहा जाए तो यह कोई आम शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है एक तीव्र जुनून, एक तरह का पागलपन, या कह लें अत्यधिक प्रेम। जब कोई रचनाकार अपनी कहानी की शुरुआत ही दीवानगी से करे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह एक बहुत ही गहरी, थोड़ी भारी और पूरी तरह से हावी हो जाने वाली रोमांटिक कहानी का वादा कर रहा है। यह एक इकलौता शब्द ही उम्मीदों को तुरंत एक बहुत ही उच्च भावनात्मक स्तर पर ले जाकर रख देता है। और ये दीवानगी आखिर किनके इर्द गिर्द घूमेगी? वे हैं मोना और माधव। रचनाकार ने शीर्षक में ही मुख्य नायक और नायिका से आमना सामना करवा दिया है। दीवानगी का जो इतना बड़ा वादा किया गया है, वो इन्हीं दोनों के आसपास बुना जाएगा। इस तरह कहानी सुनने वालों को तुरंत उस भावनात्मक यात्रा के मुख्य चेहरे मिल जाते हैं जिनसे उन्हें आगे जुड़ना है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ और किस मंच पर प्रस्तुत की जा रही है। चैनल का नाम है विचार भरी कहानियां। खैर, ये एक बहुत ही अहम जानकारी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये नाम इस बात का संकेत देता है कि आने वाली कहानी का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि दर्शकों के मन पर एक स्थायी नैतिक या बौद्धिक प्रभाव भी छोड़ना है। जब एक दीवानगी या पागलपन से भरी प्रेम कहानी को विचार भरी कहानियों वाले मंच पर रखा जाता है, तो ये उम्मीद बन जाती है कि इस तीव्र जुनून के बीच कोई ना कोई गहरा अर्थ या संदेश जरूर छिपा होगा। अब अगर डिजिटल दुनिया के बैकग्राउंड और एल्गोरिदम की बात करें, तो मेटा डेटा और टैग्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी शीर्षक के साथ अंग्रेजी टैग्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे इमोशनल स्टोरी, हिंदी स्टोरी और हैशटैग कहानियां। ये सब दिखाता है कि सामग्री को कितनी बारीकी और व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है। रचनाकार बहुत अच्छी तरह जानता है कि उन डिजिटल दर्शकों तक कैसे पहुंचना है जो इंटरनेट पर भावनात्मक कहानियों की तलाश में रहते हैं। यह तकनीक और सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके लक्षित दर्शकों को एल्गोरिदम के जरिए सही भावनाएं परोसने का एक कमाल का उदाहरण है। और अब भारी भरकम पैकेजिंग, तीव्र जुनून और एसईओ टैग्स की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। जब हम कहानी की वास्तविक शुरुआत पर आते हैं, तो मिलते हैं सिर्फ ये दो शब्द, राधे राधे। बस इतना ही। इन दो शब्दों की संक्षिप्तता और गहराई को महसूस करने के लिए एक पल ठहरना जरूरी है। अभी तक जिस भारी भरकम पैकेजिंग की बात हो रही थी, तीव्र जुनून, विचार भरी कहानियां, एल्गोरिदम के टैग्स, उन सब के बाद कहानी की असल शुरुआत महज इन दो शांत शब्दों से होती है। ये विरोधाभास सचमुच एक अलग ही स्तर का आश्चर्य पैदा करता है। अब सवाल उठता है कि ये शुरुआत इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि राधे राधे सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण के शाश्वत, पवित्र और दिव्य प्रेम का एक गहरा पारंपरिक और आध्यात्मिक आह्वान है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है कि एक कहानी जिसे दीवानगी और सांसारिक जुनून के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, उसकी नींव एक बेहद पारंपरिक, आध्यात्मिक और शांत आह्वान के साथ रखी जा रही है। डिजिटल दुनिया के तेज तर्रार हुक और हमारी सांस्कृतिक जड़ों का ये संगम सीधे तौर पर जुनून और भक्ति के बीच एक बहुत ही दिलचस्प पुल बनाता है। और यही बात एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आती है। इतने पारंपरिक, शांत और पवित्र आवाहन के बाद दीवानगी या तीव्र जुनून की ये कहानी आखिर आगे कैसे बढ़ेगी? ये शांत भक्ति और तीव्र आकर्षण के बीच का एक अद्भुत रहस्य है।
देखा जाए तो पूरी कहानी फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन केवल इसकी पैकेजिंग और इस प्रारंभिक अभिवादन का विश्लेषण करके ये साफ हो जाता है कि कैसे एक डिजिटल रचनाकार दर्शकों के मन में गहरा विरोधाभास और उत्सुकता पैदा करता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हर पहलू को गहराई से समझते रहना हमेशा दिलचस्प होता है।